सभी को नमस्ते। मैं अभिषेक कलेगावी 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं द्वितीय भाषा हिंदी की पहली कविता उपवन से बातचीत की प्रस्तुति करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम कवि के बारे में तथा कविता को समझेंगे। कवि के बारे में। उपवन से बातचीत। इस कविता के कवि है भारत भूषण अग्रवाल। कवि भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 3 अगस्त 1919 को मथुरा के सतगड़ा मोहल्ले में हुआ। उन्होंने आकाशवाणी में तथा अनेक साहित्यिक संस्थाओं में सेवा की। उन्होंने साहित्य रचना को ही अपना कर्म माना। भारत भूषण अग्रवाल 1960 में साहित्य अकादमी के उपसचिव बने और अकादमी के प्रकाशनों तथा कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने में योगदान दिया। इनके प्रमुख काव्य है छवि के बंधन और तार सप्तक। आइए हम इस महान और प्रसिद्ध कवि के काव्य को समझें। आज सवेरे जब वसंत आया उपवन में चुपके चुपके, कानों ही कानों मैंने उससे पूछा, मित्र पा गए तुम तो यौवन का उल्लास दोबारा। गमक उठे फिर प्राण तुम्हारे, फूलों सामन फिर मुस्काया। पर साथी क्या दोगे मुझको, मेरा यौवन मुझे दोबारा मिल न सकेगा। इस छंद में कवि हमें यह समझाना चाहता है कि आज सवेरे सवेरे जब वसंत चुपके चुपके उपवन में आया, तब वह उपवन से कानों ही कानों में यह पूछता है कि उपवन, तुम्हें तो तुम्हारा यौवन दोबारा मिल गया, तुम्हारे फल फूल फिर खिल उठे। पर उपवन, क्या तुम मुझे मेरा यौवन दोबारा दे सकोगे? तो यह था पहला छंद। चलिए दूसरे छंद की ओर। सरसों की उंगलियां हिलाकर संकेतों में वह यो बोला, मेरे भाई व्यर्थ प्रकृति के नियमों की यो दो न दुहाई। होड़ न बांधो तुम यो मुझसे, जब मेरे जीवन का पहला पहर झुलसता था लपटों में, तुम बैठे थे बंद उशीर पटों से घिरकर। मैं जब वर्षा की बाढ़ों में डूब डूब इतराया था, तुम हंसते थे वाटरप्रूफ कवच को ओढ़े। और शीत की पाले में जब गलकर मेरी देह जम गई, तब बिजली के हीटर से तुम सेक रहे थे अपना तन मन। इस छंद में सरसों के पौधे वसंत को उत्तर दे रही है कि मेरे भाई, बेकार प्रकृति के नियमों को इस तरह दुहाई न दो, मुझसे तुम होड़ न बांधो। जब मेरे जीवन का पहला पहर था, तब मैं सूरज की तपती गर्मी में झुलसता था, पर तब तुम उशीर पटों से घिरकर बैठे रहते थे। जब मैं वर्षा की बाढ़ों में डूब डूब कर इतराया करता था, तुम वाटरप्रूफ कवच को ओढ़कर हंसते थे। और जब बर्फ से मेरी देह गलकर जम जाती थी, तुम बिजली के हीटर से अपना तन मन सेक रहे थे। तो यह था दूसरा छंद। आइए हम तीसरे छंद को समझें। जिसने झेला नहीं खेल क्या उसने खेला, जो कष्टों से भागा दूर हो गया सहज जीवन के क्रम से। उसको दे क्या दान प्रकृति की यह गतिमीयता, यह नवबेला। पीड़ा के माथे पर ही आनंद तिलक चढ़ता आया है। मुझे देखकर आज तुम्हारा मन यदि सचमुच ललचाया है, तो कृत्रिम दीवारें तोड़ो, बाहर आओ, खुलो तपो भीगो गल जाओ। आंधी तूफानों को सिर पर लेना सीखो, जीवन का हर दर्द सहेजो, स्वीकारो हर चोट समय की। जितनी भी हलचल मचनी है मच जाने दो,
रस विष दोनों को गहरे में पच जाने दो, तभी तुम्हें भी धरती का आशीष मिलेगा, तभी तुम्हारे प्राणों में भी यह पलाश का फूल खिलेगा। इस छंद में सरसों की उंगलियां कह रही है, जिसने जीवन में कुछ भी नहीं झेला तो उसने कैसा खेल खेला। जो कष्टों से हमेशा भाग जाता है वह सहज जीवन, स्वाभाविक जीवन के क्रम से दूर चला जाता है। इस तरह के व्यक्ति को प्रकृति अपनी गतिमयता क्यों दान करे। आनंद तिलक हमेशा उसी माथे पर चढ़ता है जो हमेशा पीड़ा सहता है। आनंद हमेशा उसे ही मिलता है जो हमेशा पीड़ा का सामना करता है। और अगर मुझे देखकर आज तुम्हारा मन यदि सचमुच ललचाया है तो इस तरह के बनावटी दीवारों को तोड़ो, बाहर आओ, खुलो, तपो, भीगो, गल जाओ। जीवन में आने वाले हर दर्द को सहो, समय की हर चोट को स्वीकारो। जीवन में जितनी भी हलचल मचनी है मच जाने दो, रस विष दोनों का सहो, तभी तुम्हारे जीवन में भी आनंद आएगा, तभी तुम्हें भी धरती का आशीष मिलेगा, तभी तुम्हारे प्राणों में भी यह पलाश का फूल खिलेगा। तो यह थी यह सुंदर कविता। तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे जीवन में आए कष्टों से डरना नहीं है और उन कष्टों का डटकर सामना करना चाहिए। और अगर हमने हमारे जीवन में आने वाले कष्टों का डटकर और निडर होकर सामना किया तो हमारे जीवन में भी खुशियां आएंगी और हमारे जीवन में हम आनंदमय रहेंगे। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है योगिता चोपड़ा। मैं 8वीं कक्षा से हूँ एट शारदा पब्लिक स्कूल। आज हम विराम चिन्हों के बारे में बताएंगे। विराम का अर्थ क्या है? विराम का अर्थ है रुकना। जब भी हम अपने भावों को भाषा के तौर पर युक्त करते हैं तब एक भाव के अभियुक्त होते ही कुछ देर का विराम देते हैं, उस विराम को रुकना कहते हैं। इन विराम को प्रकट करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह 11 प्रकार के हैं। पहला है अल्प विराम। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का है। पढ़ते या बोलते समय कुछ क्षणों के लिए हम रुकते हैं, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, श्याम और राधा खेल रहे हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ क्षणों के लिए ही रुकी थी, राम, श्याम। अगला है अर्ध विराम। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का है। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा होती है वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण, सूर्य उदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी। यहाँ मैं कुछ क्षण ज्यादा रुकी थी, सूर्य उदय हो गया। यहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। अगला है पूर्ण विराम। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का है। जहाँ वाक्य पूर्ण हो जाते हैं वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, राधा खेल रही है। अगला है विस्मय बोधक चिन्ह। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का है। सुख, दुख, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द या वाक्यांश के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं हम, हाय वो मर गया। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का है। प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देखिए, तुम कहाँ जा रही हो। इसके बाद मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है कोष्टक चिन्ह। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का है। किसी भी शब्द का अर्थ या किसी भी नाटक के अभिनय के भाव को व्यर्थ करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, यह पद कोष्टक चिन्ह शब्द कठिन है।
अगला है निर्देशक चिन्ह। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार है। इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं। किसी भी विषय, विवाद, संबंध, कथोपकथन के आगे, उदाहरण के पीछे इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, अध्यापिका, तुम जा सकते हो। अगला है उद्धरण चिन्ह। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का है। जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों रखा जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ ने कहा पढ़ाई कर लो। अगला है आदेश चिन्ह। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का है। किसी भी विषय को कर्म से लिखना हो तो विषय कर्म युक्त करने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, या कृष्ण के अनेक नाम, कृष्णा, मुरली आदि। अगला है योजक चिन्ह। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का है। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों के बीच में किया जाता है। उदाहरण देखिए, मैं तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। आखिरी में है लाघव चिन्ह। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का है। जब किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखना हो तब हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, डॉक्टर। यहाँ पे मैंने यह चिन्ह लगाया है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं।